देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है, देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सम्स। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि 2/9 और 3/8 इसके बीच मुझे क्या डालना है, रैशनल नंबर। एक तो रैशनल नंबर और जिसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से जाना भी है। अब देखो कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप है 9 और 8 का एलसीएम लेना, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम लेते। 9 और 8 का एलसीएम लेते, कितना आएगा 72। यहाँ 2/9 लिख दो मल्टीप्लाई बाई, फिर 9 का डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। 9 के टेबल में कितना 72, 8 टाइम्स, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, ये जाएगा 16/72। ये 3/8 है, तो 8 के टेबल में 72 कितने बार में 9 टाइम्स, यहाँ 9 यहाँ 9, तो आएगा 27/72। अब मेरा बात देखो, मुझे बोला है कि इंसर्ट एक रेशनल नंबर, तो नीचे तो सेम है, तो 16 और 27 के बीच कोई भी एक नंबर चुन लो, तुम्हारा जो भी मानो। लेट से हम लोग 19 चूज करते हैं, 27/7 हो गया। अब इसको बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या, बड़ा से छोटा, बड़ा क्या है 27/72, उससे 19/72, सॉरी और उसके बाद 16/70 आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर बोल रहा है कि इंसर्ट 2 रेशनल नंबर। इस केस में मुझे 2 रेशनल नंबर चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन बोला है कि 1/3 और 1/4 के बीच 2 रेशनल नंबर। स्टेप सेम है, डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, एलसीएम 12, तो 1/3 इंटू 3 के टेबल में 4, 12 कितने बार 4, तो ऊपर 4 नीचे 4। सिमिलरली 1/4 इंटू 4 का टेबल में 12 3 बार 3, तो ये 4/12, ये हो जाएगा 3/12। अब इसके बीच 2 नंबर ऐड करना है। अब 2 नंबर ऐड करना है, तो यहाँ 4 और ये 3 है, इसके बीच 2 नंबर है ही नहीं। 3 और 4 के बीच कोई 2 नंबर है नहीं है ना, तो इसके लिए क्या करना होता है ये ध्यान समझना। अगर ऐसा दे दिया कि इसके बीच उतना नंबर का गैप नहीं है जितना नंबर मुझे चाहिए, कितना नंबर मांगा है 2, तो 2 में से एक ज्यादा लेना, 2 में से एक प्लस करके क्या लेना, 2 में से एक प्लस करके 3 क्या करना है, इन दोनों के बीच गुना कर देना, इससे भी और इससे भी। 3 क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ 2 मांगा, 2 से एक ज्यादा नंबर लेकर गुना कर देना। ये जगह तो 12/36, ये जगह 9/36। अब 9 और 12 के बीच 2 नंबर है, 10/36 एंड 11/। अब इसमें क्या बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर से जाना है। असेंडिंग मतलब 9/36, 10/36, 11/36 एंड 12/36। देखो 1/3 और 1/4 के बीच बहुत सारा नंबर हो सकता है जो रेशनल नंबर है, आंसर कुछ भी दे सकता है। 1/3 1/4 के बीच इंफिनिटी नंबर है जो रेशनल नंबर है, जिसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा नंबर है, इन्फिनाइट है, तो हम लोग जो मन वो डाल सकते हैं। उसके बीच में तो बस उसके बीच में होना चाहिए, ये नंबर उसके बीच में है, तो आंसर अगर नहीं भी मिल रहा बुक से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसेस ये होगा। समझ में आया। तीसरा नंबर दो, बोला -1/2 और -1/3 के बीच अब रेशनल नंबर डालना है। ठीक है, देखो -1/3, पहले इसको उतार लो, इन दोनों को उतार लो अच्छे से, फेर कप में उतारो। देखो इसके बाद ये हो गया -1/3 एंड -1/2, इसके बीच चाहिए सेम स्टेप होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, -1/3, 3 का डबल में 6 कितने बार में 2 बार में, इधर इंटू 2 करो इधर इंटू 2 करो, ये होगा -2/6। सिमिलरली इधर भी करो -1/2, 2 के बार में 6 कितने बार में 3, इंटू 3, तो -1/6।
अब -1 और -2 के बीच कितना चाहिए मुझे? 2 ठो। कोई नंबर नहीं होगा -1 -2 के बीच 2 ठो, तो हम क्या करेंगे? 2 ठो मांगा है तो 2 + 1 3, 3 से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, 3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, तो यहाँ तुम्हारा -6/18 -3/18, तो -3 और -6 के बीच क्या क्या नंबर आएगा? -4/18 और माइनस, खत्म। और उसको असेंडिंग ऑर्डर से जाना है तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन है? -3/18 की माइनस वो कौन सा छोटा है? -6/18 के माइनस में जो बड़ा होता है एक्चुअली छोटा होता है, तो -6/18 पहले आएगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा आंसर, खत्म। नेक्स्ट सम्स, ये अभी तुम लोग खुद से करो, 3 रेशनल नंबर 1/3 और 4/5 के बीच में लाना है, ये तुम लोग खुद से करोगे, ये उतार लो उसका इसको, इसके बाद वाला तुम खुद से करोगे। देखो बोला क्या है कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 4.5, 4 और 4.5 के बीच 3 तो रेशनल नंबर, तुम कुछ भी डालो ना, तुम 4.1 डाल दो, 4.2 डाल दो, 4.3 डाल दो, इसके बीच में ही है, बट ये डेसिमल में है ना, तुमको इसको रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में लिखना होगा। p/q के फॉर्म में मतलब इसको ये डेसिमल हटा के 41/10, डेसिमल हटा के 42/10, डेसिमल हटा के 43/10, यू कैन राइट दिस, इजी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो, अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि 4 और 4.5 के बीच में है ना, हो सकता है स्कूल में ऐसा कराया जाए। ठीक है, तो पहला फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 4 + 4.5/2, इन दोनों को जोड़ा डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ा डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो जोड़ के 8.5 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करो तो 4.125। ध्यान से समझो, 4 और 4.5 के बीच हम 3 डाल सकते, 4.1, 4.2, 4.3 रैशनल नंबर ही है। अब हम लोग को अलग तरीका भी, अल्टरनेटिव तरीका भी है, बुक में भी आंसर इसी बेसिस पे दिया हुआ है। क्या कर दिए, इन दोनों को प्लस कर दिया डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के बीच में आ गो तो 4.125। दूसरा सेकेंड रैशनल नंबर क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये 4 है, ये 4.125 है, इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2, 8.125 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक 8, 0, 12, 2 4, 2 5 10, 4.2, जिसको डिवाइड करके देखते हैं, 8125। तो पॉइंट का 3 आएगा तो 4.0625, ये दूसरा हो गया। कुछ नहीं करना है, 2 नंबर दिए हैं, दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2, फिर जो नंबर आ गया उसका और जो छोटा नंबर है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाई 2। फिर तीसरा के लिए थर्ड रेशनल नंबर, जो छोटा नंबर है प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, इसको करके फिर से स्टेप करोगे थर्ड भी मिल जाएगा। तो तुम ये भी लिख सकते हो सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक में आंसर इस तरीके से किया हुआ। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, ये सब का आंसर तुमको बुक से अगर मिलाना है ना, बुक से अगर मिलाना है तो यही मेथड यूज करना, 1/3 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये मेथड यूज करना, सबका आंसर बुक से मिल जाएगा। बट ये जरूरी नहीं कि यही आंसर, ये भी आंसर सही है, ये भी मेथड सही है। ठीक है, जल्दी से बता लो इसको। बोला 3 और 4 के बीच, देखो 3 और 4 के बीच, अब देखो इस टाइप का नंबर है, 3 और 4 के बीच कितना नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, 3 और 4 के बीच 6 नंबर चाहिए। हम 2 मेथड बताएंगे, पहला मेथड जस्ट इसके तरह है, जस्ट इसके तरह है, कुछ नहीं करना है। देखो 3 और 4 के बीच ऐसा लिख कर 6 तो चाहिए ना, तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4,
3 एंड 4 के बीच पहला रेशनल नंबर क्या करना है, तो सिंपल 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2, 7/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.5। फिर सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या करना है, जो छोटे इन दोनों में जो छोटा नंबर है 3 और 4 में जो छोटा है उस छोटा को लेना है, 3.5 से प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2, 7.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आई थिंक आएगा 7.5, 2 × 6 2 × 14, 3.75, ठीक है। इसके बाद चाहिए थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, क्या करेंगे, फिर छोटा जो नंबर है 3 + 3.75 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.75 बाई 2, डिवाइड करो 6.75 बाई 2, तो 675 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 6 2 × 6 2 × 14, 3.375, ये दूसरा हो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा मेथड समझ लो क्या कर रहे हैं, मेथड में कुछ नहीं है, पहला इन दोनों को प्लस कर डिवाइडेड बाई 2, दूसरा क्या करेंगे तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है ये है छोटा, उसके साथ जो नंबर है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, तो तीसरा के लिए जो छोटा नंबर है वो प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, तो चौथा के लिए फिर वही फोर्थ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या होगा, जो छोटा नंबर है प्लस ये जो नंबर है 3.375 डिवाइडेड बाई 2, प्लस करो तो 6.7375 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, दो 3 6 2 1 2 2 16 2 7 14 2 5 10, 3.1875, ठीक है, ये आएगा। और वैसे ही फिर अब फिफ्थ का भी ऐसे ही निकालोगे और सिक्स्थ का भी वैसे ही निकालोगे, समझ में आ गया मेरा बात। 6 चाहिए, 6 क्वेश्चन में 6 चाहिए। एक तो ये मेथड है, दूसरा जो इजी मेथड है 3 और 4 के बीच, 3 एंड 4 के बीच, तो कुछ नहीं करो, देखो ये 3/1 है, आई 4/1 है, फ्रैक्शन में तो ये नहीं 3/1 4/1, 1/3 नहीं 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 3 और 4, 1/3 तो अलग है, ये 1/3 पार्ट है, तो 3 और 4 है, ठीक है। अब इसके बीच कितना रेशनल नंबर चाहिए तुमको, कितना चाहिए 6, तो 6 + 1 6 + 1 इससे 7 इससे 7, 21/7 इंटू 7 इंटू 7 28/7, अब 21/7 28/7 का लिख लो, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27, ये भी सही है। तुमको सिंपल ज्ञान क्या रखना है कि तुमको चाहिए रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, अब तुम इस मेथड से लेके आ रहे हो 3 एंड 4, इस मेथड से लेके आ रहे हो, तो तुम्हारा मन है, ये मेथड इजी लगता है थोड़ा, शुरुआत इसी से हम लोग कर रहे हैं, क्या है 3/1 है 4/1 है, हम क्या बताए थे कि 3 और 4 के बीच तो कोई रेशनल नंबर है नहीं, तो हम लोग क्या करना है, कितना तो चाहिए कितना ठो 6 ठो, तो 6 में 1 जोड़ दो, 6 चाहिए, अलग अलग आ सकते क्योंकि बहुत सारा नंबर हो सकता है, 3 और 4 के बीच हम तुमको रेशनल नंबर लिख के दिखाए, कितना सारा लिख देंगे, देखो 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर देखो 3.000000001 3.00000000001, सब तो इसके बीच है, 3 और 4 के बीच सब तो इसके बीच ही में है ना, तो बहुत सारा हो सकता है रेशनल नंबर, अपने से बहुत सारा बना सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो एक तो मेथड ये है कि हम लोग ऐसा प्लस करें डिवाइडेड बाई 2 करें, और दूसरा जो सीख के आ रहे हैं 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर, 3 और 4 के बीच कोई जगह ही नहीं है डालने का, तो हम लोग को कितना निकालना था भैया, 6 निकालना था, 6 में क्या कर दो, 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर नीचे गुना, 21/7 28/7, 21 और 28 के बीच जितना रेशनल नंबर है वो 21 28 22 23 24 25 26 27, आंसर आ गया, ये भी सही है, समझ में आया मेरा बात। तो जरूरी नहीं है कि यही कर रहे हो तो सही है, ये भी। नेक्स्ट शमशान
बोल रहा है कि 3 and 5 and 4 and 5 के बीच 5 रेशनल नंबर, 3/5 and 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर। सेम मेथड, इजी मेथड, नीचे 5 सेम हो गया, 3 और 4 के बीच कोई गैप है नहीं है, तो मुझे कितना निकालना है 5 में एक जोड़ दो 6, तो क्या कर दो दोनों से 6 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से 6 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18/30, हो जाएगा 24/30। अब इन दोनों के बीच निकाल लो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हाँ ठीक है, इजी है ना एकदम। तो इसी मेथड से करोगे तो बन जाएगा -2/5 और 1/7 के बीच, -2/5 और 1/7 के बीच, -2/5 और 1/7। पहले स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, 5 और 7 का एलसीएम 35, तो -2/5, 5 टाइम 35 कितने बार में, 7 बार में, इंटू 7 इंटू 7, तो -14/35। इधर 1/7, 7 के टेबल में 35, 5 टाइम्स, 5 से गुना कर दो, 5/35। अब बताओ 10 तो रेशनल चलोगे -14 से 5 के बीच लिख दो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, -13/35, -12/35, -11/35, -10/35, सब तो इसके बीच में ही आ रहा है, -14 से -5 के बीच यही तो आ रहा है ना, 5 के बीच, -9/35, -8/35, -7/35, कितना चाहिए 10 तो ना, -6/35, -5/35, खत्म हो गया, 10 तो आ गया, 10 तो लाना था, 10 तो मिल गया हम लोग को। तुम जितने ही बैठा सकते हो, तो -14 से 5 के बीच कितना है, -13, -10, -11, -12, -9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, इतना सारा नंबर है, कुछ भी बैठा देना, इजी है ना, समझ में। सिमिलर मेथड से सब करना बाबू, कोई हार्ड नहीं है। 1/2, 2/3 के तुम लोग का होमवर्क, और यहाँ पर खत्म, ये वाला होमवर्क, ठीक है, बाकी तो बन गया, ठीक है, ये वाला होमवर्क।